इस बीच केरल में मार्च में ही गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। केरल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दावा किया कि केरल के कुछ इलाकों का हाल ऐसा है कि लोगों को लग रहा है जैसे तापमान 54 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया हो। जबकि केरल में इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेकिन केरल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राजधानी तिरुवनंतपुरम, आलपुझा, कोट्टयम और कन्नूर के कुछ इलाकों में हीट इंडेक्स 54 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। हीट इंडेक्स में तापमान के साथ साथ हवा की नमी को भी मापा जाता है। 54 डिग्री सेल्सियस के हीट इंडेक्स का मतलब है कि केरल में तापमान है तो कम, लेकिन लोगों को एहसास 54 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी का हो रहा है। केरल के मौसम विभाग के डायरेक्टर का कहना है कि कम बारिश की वजह से मौसम ऐसा बना हुआ है। Kerala has not received any rain from 1st of March. यहाँ तक कि जनवरी और फरवरी में भी केरल में कम बारिश हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि अगले 3-4 दिन में बारिश हो सकती है। उधर अमेरिकी मीडिया की खबर है कि इजरायल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती कराने की कोशिश में लगे अमेरिका के आगे सऊदी अरब ने बहुत महंगी शर्त रख दी है। सऊदी अरब और इजरायल के बीच शुरुआत से सिर्फ और सिर्फ नफरत हो रही है। ऐसे में अगर दोनों दोस्त बन गए तो पूरे पश्चिम एशिया में राजनीति और कूटनीति के समीकरण ही बदल जाएंगे। लेकिन दोस्ती की इस कोशिश पर खुद सऊदी अरब ने ही ब्रेक लगा दिया। बताया गया कि सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा कि वो इजरायल से दोस्ती का हाथ तभी आगे बढ़ाएगा जब अमेरिका उसकी कुछ शर्तें पूरी करे। सऊदी अरब एक न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार करना चाहता है। ऐसे में उसकी पहली शर्त यह है कि इस काम में अमेरिका उसकी मदद करे। सऊदी अरब की दूसरी शर्त यह है कि अमेरिका उसे हथियार बेचने पर लगाई बंदिशों को कम करे। लेकिन ये शर्तें इतनी महंगी हैं कि इजरायल और सऊदी अरब के बीच रिश्ते बहाल हो पाएंगे भी या नहीं, यही एक बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि अमेरिका को डर है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए मदद की आड़ में सऊदी अरब कहीं परमाणु बम न बना ले। अमेरिका की दूसरी चिंता यह है कि अगर उसने सऊदी अरब को अंधाधुंध हथियार दिए तो वो उन्हें अपने पड़ोसी यमन पर भी दाग सकता है, जहां सऊदी अरब हूथी विद्रोहियों से लड़ रहा है। इसी वजह से विदेश मामलों के जानकार मान रहे हैं कि सऊदी अरब और इजरायल की दोस्ती देखने में कई बरस भी लग सकते हैं। क्योंकि अगर एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ भी सऊदी अरब जैसा सबसे ताकतवर अरब देश है। ऐसे में वो अमेरिका की हां में हां मिलाकर अचानक अपना बरसों पुराना स्टैंड नहीं बदलेगा। क्योंकि इजरायल से दोस्ती करने का एक ही मतलब है, फिलिस्तीन के मुद्दे पर समझौता। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बरसों से जमीन का विवाद है। इजरायल यहूदी देश है, वहीं फिलिस्तीन अरब मुस्लिम है। इसी वजह से सऊदी अरब की इजरायल से शुरुआत से ही दुश्मनी रही है। ऐसे में अगर सऊदी अरब ने इजरायल से दुश्मनी भुला दी तो अरब दुनिया में उसकी थूथू हो जाएगी। यही वजह है कि सऊदी अरब अमेरिका से सौदेबाजी करने में लगा है और इतने बड़े फैसले की वो अमेरिका से बड़ी कीमत वसूलना चाहता है। लेकिन अमेरिका भी सऊदी अरब के आगे झुकने के मूड में नहीं। अमेरिका के खुद के रिश्ते ही सऊदी अरब से बिगड़े हुए हैं, क्योंकि 4.5 साल पहले सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद बाइडेन ने सऊदी अरब को दुनिया में अलग थलग करने की कसम खाई थी। और बाइडेन की वही कसम उनके गले की हड्डी बन गई, क्योंकि उसी बात पर सऊदी अरब ने अमेरिका को सबक सिखाने की ठान ली। वो अमेरिका के लाख कहने के बावजूद तेल का उत्पादन बढ़ाने को तैयार ही नहीं। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि अमेरिका, इजरायल और सऊदी अरब इन तीनों का एक ही दुश्मन है, ईरान। और एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमेरिका, इजरायल और सऊदी अरब तीनों को समझ आ रहा है कि अगर उन्हें ईरान से निपटना है तो एक साथ तो आना ही होगा, लेकिन उनके अपने शिकवे उनके आड़े आ रहे हैं।